नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 999 पोर्टल को लेकर। नंबर 9 के बारे में आपने बहुत कुछ आज तक सुना होगा। आपने सुना होगा नव दुर्गा, नवरात्रि, नवग्रह, नवरत्न, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के महीने भी 9। क्या है इस नंबर 9 में इतना पावरफुल? क्यों इस नंबर 9 को इतना महत्व दिया जाता है? तो सबसे पहले तो आज इस वीडियो में नंबर 9 की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो चलिए, न्यूमरोलॉजी कहता है कि नंबर 9 एक कंप्लीशन का नंबर है, एक फुलफिलमेंट का नंबर है। यानी कि अगर आप नंबर 1 से 9 तक देखें ना, तो नंबर 9 लास्ट में आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये कंप्लीशन का नंबर है। लेकिन कंप्लीशन के साथ साथ ये एक नई बिगिनिंग का, नई शुरुआत का भी नंबर है। नंबर 9 स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी नंबर है। जब आप आध्यात्मिक उन्नति अपने जीवन में चाहते हैं ना, तो नंबर 9 की एनर्जीज के साथ खुद को जब भी जोड़ेंगे तो आपको सच में उसमें एक एनर्जी शिफ्ट फील होगा। नंबर 9 हमारी कार्मिक साइकिल का, कार्मिक हीलिंग का भी नंबर है। इसलिए इस दिन यानी 9 के दिन जो पोर्टल है, उस पोर्टल को बिल्कुल भी मिस ना करें। हमारा शरीर अगर देखें तो 9 द्वार है शरीर के, और ये 9 द्वार हमारी आत्मा को इस संसार के साथ जोड़ते हैं। तो अपने आप ही देखिए 9 नंबर में कितनी सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हैं इस नंबर 9 के साथ। तो अपने आप ही ये नंबर 9 बहुत ही एक पावरफुल नंबर है। कार्मिक हीलिंग हो, इंसेस्ट्रल हीलिंग हो, और इसी के साथ साथ पितृपक्ष चल रहे हैं जो कि अपने आप में और ज़्यादा पावर लेकर आते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान ये पोर्टल आ रहा है, तो समझे इसकी एनर्जी जो है ना, वो कई गुना बढ़ जाती है। और दोस्तों, अगर आज इस साल का आप टोटल करें, 2025 का टोटल करें तो 9 आता है। ये आप पूरे साल सुनते आए हैं कि 2025 का टोटल करें तो 9 है, नंबर 9 है। तो ये जो साल है, ये सिर्फ नंबर 9 का साल है। और अगर आप 9 तारीख को देखें ना, तो 9 तारीख मंगलवार को पड़ रही है, और 9 नंबर भी मंगल का नंबर है, हनुमान जी के साथ रिलेट करता है क्योंकि मंगलवार भी है। तो आप इस पोर्टल को मिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर तरफ से जब देख रही हो ना, तो ये नंबर 9 बहुत इस बार बहुत पावरफुल नंबर है, बहुत पावरफुल पोर्टल है। 999 का पोर्टल बन रहा है, तो इस पोर्टल को मिस बिल्कुल नहीं करना है। ज्योतिष भी कहता है कि जब कभी विवाह या धार्मिक कार्यों से संबंधित कुछ भी देखना हो तो नवांश कुंडली को हम देखते हैं। और आज जब हम 999 पोर्टल की बात करें तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए। आपके पास डायरी और पेन तो होगा ही। आज है 9/9/2025, जिस दिन भी ये पोर्टल की बात हम कर रहे हैं। ये जो पोर्टल है दोबारा 10 साल के बाद आएगा, यानी 9/9/2034 को आएगा, जब अगेन 999 का पोर्टल बनेगा। और जैसे हमने कहा ना, नंबर 9 एक कंप्लीशन का नंबर है। कंप्लीशन इस तरह से भी आप देख सकते हैं इसको। 1 जनवरी 2026 111 का पोर्टल बनेगा। फिर 2 फरवरी 2027 222 का पोर्टल बनेगा। उसके बाद 3 मार्च 2028। ये इस तरह से अगर आप एक एक साल को बढ़ाते चले जाए ना, तो 111 222 333 ऐसे करते करते ये पोर्टल बनते जाएंगे। यानी ये साइकिल 999 का साइकिल आज यहाँ पर कंप्लीट होगा 9 सितंबर को, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर से हम 111 222 वाले पोर्टल में एंटर करेंगे। तो दोस्तों, ये पोर्टल मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। अब हम कुछ रिचुअल्स ऐसे शेयर करेंगे जो कि छोटे छोटे रिचुअल्स हैं, आपको करते हुए मजा भी आएगा, और उतने ही रिचुअल्स कीजिएगा जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, जिसको करते हुए आपको ऐसा ना लगे कि कोई बर्डन है, ऐसा ना लगे कि क्या ये एक और चीज़ करनी पड़ रही है। जितना इंटरेस्ट से कर पाएंगे उतना ही कीजिए, क्योंकि काम एक्चुअली उसी का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वही चीज़ें काम करती हैं जो आप इंटरेस्ट से करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली चीज़, जैसे कि हम एक लेटर लिखते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को। वैसे तो अब चिट्ठी लिखते नहीं है, अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, ईमेल का ज़माना है, लेकिन 99 पोर्टल वाले दिन आप एक लेटर लिखेंगे। लेटर चाहे तो अपने प्रभु, जिनको भी आप मानते हैं, उनका नाम लिखें, और उनके लिए सबसे पहले तो आप ग्रैटिट्यूड लिखें। ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतना कुछ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप अपनी जो विशेष है ना, जो आप चाहते हैं अपने यूनिवर्स से, अपने प्रभु से, वो लिखें, और ऐसे लिखें जैसे सब कुछ पूरा हो चुका है। इस पोर्टल के दिन आप 9 विशेष लिख सकते हैं, या फिर कोई 1 या 2 विशेष लिख सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा है ना कि कितनी विशेष लिखनी है, तो आप 9 विशेष भी लिख सकते हैं, नहीं तो 1, 2 या 3 जितने भी आपका मन कर रहा है। 9 है तो 9 लिख लीजिएगा, क्योंकि 9 विशेष मुझे लगता है होंगी, छोटी बड़ी मिलाकर 9 विशेष हम सभी की होती हैं, शायद 9 से भी ज़्यादा होती है, लेकिन 9 विशेष पर काम करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे एक ही विश ऐसी है जो ये पूरी होगी तो समझो सब कुछ हो गया, तो एक ही विश को आप 9 टाइम्स लिख सकते हैं, अगर एफर्मेशन की फॉर्म में आप लिख रहे हैं। अब ये जो यूनिवर्स को आप लेटर लिखेंगे ना, इसके बाद सारी इच्छाएं अपनी लिखने के बाद नीचे लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, मेरी ये सारी डिजायर्स को पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थी आपकी रिचुअल नंबर 1, टिप नंबर 1। इसके बाद आपके मन में आएगा कि इस लेटर का करना क्या है। इस लेटर को आप चाहे तो कुछ दिन अपने पास रखें, अपने पिलो के नीचे रखें, अपने वॉलेट में रखें, जितनी बार हो सके इसे देखिए, और देखते देखते आप इसको थैंक यू बोलिए। और फिर जिस दिन भी न्यू मून होगा ना, उस दिन चाहे तो आप इसको उस दिन बर्न कर सकते हैं, चाहे तो 9 दिन तक अपने पास रखें, और फिर 10th डे आपने अगर इसमें ऊपर भगवान जी का नाम लिखा है तो कोशिश करें कि इसको जलाए नहीं, आप इसको किसी साफ गमले में इसको दबा दें, ऐसी इच्छा के साथ कि हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हुई हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब ये तो था हमारा टिप नंबर 1। टिप नंबर इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आपके मन में आ सकती है कि कौन से पेपर पर लिखना है, कौन से कलर के पेन से लिखना है। आप इसको रेड, ग्रीन या फिर ब्लू कलर से लिखते हैं। ब्लैक इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, क्योंकि ब्लैक कलर होता है रिलीजन के लिए, जब हमको कुछ छोड़ना होता है ना, तब हम ब्लैक कलर को यूज़ करते हैं। अदरवाइज रेड, ग्रीन या फिर ब्लू कलर का हम यूज़ करते हैं। और येलो पेपर है तो येलो पेपर पर लिखें, अगर नहीं है तो आप सिंपल व्हाइट पेपर पर भी लिख सकते हैं। अब आती है हमारी टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 पे, हाँ, इसके साथ एक और चीज़, चाहे तो इसको टिप नंबर 2 ही समझ लीजिए। जब आप लिख रहे होंगे ना, उससे पहले अपने साथ एक कैंडल या फिर अपना एक दिया जला लें, घी का दीपक जला लें, चाहे तो मंदिर में बैठकर इसको लिखें। क्यों घी का दीपक? क्योंकि फायर एलिमेंट है, और नंबर 9 फायर एलिमेंट का भी नंबर है, तो इसलिए ये एनर्जी और ज़्यादा मैग्नीफाई होती है और डबल होती है अगर आप साथ में एक दीपक जलाकर इस रिचुअल को करते हैं। पूरी श्रद्धा से कीजिएगा, अपने प्रभु का नाम लेते हुए कीजिएगा, और पहले से अग्निदेव को भी प्रणाम कीजिएगा कि मैं जो कुछ भी लिख रही हूँ इसमें मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और हमेशा याद रखिए कि जो भी आप इंटेंशन लिख रहे हैं ना, उस इंटेंशन को जब आप लिख चुके होंगे उसके साथ मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, जब भी लिखेंगे उससे पहले प्रभु से परमिशन, उनसे आशीर्वाद लेंगे, और लिखने के बाद कुछ देर बैठेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे, उसके साथ ध्यान करेंगे, धन्यवाद करेंगे अपने पितरों का भी, क्योंकि पितृ पक्ष चल रहे हैं तो उनका भी आशीर्वाद जरूर लें। अब टिप नंबर 2 पर आप क्या करेंगे,
ये क्योंकि नंबर 9 पोर्टल है ना, तो 369 रिचुअल हम करते हैं। हमने कुछ दिन पहले भी 369 की वीडियो पोस्ट हुई थी। आपको पता है कि 369 में हम क्या करते हैं, 3 बार सुबह उस विश को लिखते हैं, 6 बार दिन के समय लिखते हैं और 9 बार रात के समय लिखते हैं। अब यहाँ पर आप चाहे तो एक विश को भी तीन बार सुबह लिख सकते हैं, 6 बार दिन में लिख सकते हैं और 9 बार रात को लिख सकते हैं। या फिर आपकी जितनी भी विशेष है ना, आप 3 सुबह लिख लीजिए, 6 दिन में लिख लीजिए, 9 रात को लिख लीजिए। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। यानी 369 के पोर्टल को आप एक ही दिन में, आपको 369 टाइम्स नहीं लिखना, सिर्फ 3 बार सुबह, 6 बार दिन में और 9 बार रात को सोने से पहले इसको लिखना है। तो आपकी जो भी विशेष हैं, जो भी डिजायर्स हैं, उसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, सिर्फ 999 पोर्टल वाले दिन। अदरवाइज ये जो 369 पोर्टल है, या तो ये 45 डेज तक चलता है, या फिर ये 33 डेज तक चलता है, या फिर आप एक ही दिन अगर इसको करना चाहते हैं तो 369 टाइम्स हम इसको लिखते हैं। लेकिन 99 पोर्टल वाले दिन आप इसको 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 6 टाइम्स आफ्टरनून में और 9 बार रात को भी कर सकते हैं। अगली चीज जो आपको करनी है, वो आपको इस तरह से एक येलो ट्रायंगल काटना है। जैसे आप देख सकते हैं, इस येलो ट्रायंगल में तीनों तरफ 999 इस तरीके से आप लिखते हैं। जैसे मैंने ग्रीन पेन यूज किया है, आप चाहें तो रेड का यूज कर सकते हैं या फिर ब्लू का यूज भी कर सकते हैं। इस तरह से तीनों कॉर्नर्स पर 999 लिख दिया। और इसके बाद आप इसमें अपनी चाहे तो 9 विशेष लिख दीजिए, या फिर आप 1 विश, 2 विश, जितने भी विशेष के साथ आप काम कर रहे हैं वो इसमें लिखिए। थैंक यू फॉर good relationships, thank you for good relationships in my life, thank you for abundance of money, thank you for my good health। जो भी आपने सोचा है ना, उन सब चीज़ों को इस तरह से छोटा छोटा करके नीट एंड टाइडी जरूर लिखेंगे, क्योंकि जितना साफ आप लिखते हैं ना, उतना क्लैरिटी से यूनिवर्स को भी समझ में आता है। जैसे हमको अच्छी हैंड राइटिंग समझ में आती है, उसी तरह से जितना आप अच्छा लिखेंगे, जितना सुंदर लिखेंगे और जितनी क्लैरिटी से लिखेंगे, उतने अच्छे से आपकी विश फुलफिल होती है। और इस 9 विशेष को लिखने के बाद एक चीज़ खास ध्यान में आपको रखनी है, और वो ये है कि जब आप इसको लिख चुके होंगे, आपने नीचे अपना नाम जरूर लिखना है, जो भी आपका प्रचलित नाम है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि मैम मेरे 2 नाम है, तो जिस नाम से आपको मैक्सिमम लोग जानते हैं वो नाम आप लिखेंगे इसमें। उसके साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी, शॉर्टकट में नहीं लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की हो सकता है 9 सितंबर 2025 को कोई पैदा होगा, तो वो 999 नहीं लिखेंगे, वो पूरा लिखेंगे 992025। इसी तरह से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको पूरी डेट ऑफ बर्थ आप ऐसे लिखेंगे। और ये है आपका नेक्स्ट रिचुअल। अब जब आप अपनी डिजायर्स लिख चुके होंगे, तो इसको आप कुछ दिन के लिए अपने पास रखें, अपने मंदिर में रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपने जो भी आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं ना, उसके साथ भी आप रख सकते हैं, या फिर आप अपनी कबर्ड में या अपने जो भी आपके पास स्पेस है बैठने के लिए, वहां पर इसको पेस्ट कर सकते हैं। जितनी बार आप इसको देखेंगे, इसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना कि मेरी सारी विशेष पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, अभी उसमें भी लिखा था, इसमें भी लिखा था, क्या विशेष सेम लिखनी है। अदरवाइज ऐसा नहीं करना कि 9 उसमें अलग लिखिए, इसमें 9 अलग, तो 18 हो जाएंगे। नहीं, जो 9 विशेष आपने उसमें लिखे ना, वही 9 इसमें भी लिखनी है। सेम टू सेम विशेष पर ही काम करेंगे, बस तरीका अलग अलग हो सकता है। अब क्वेश्चन आएगा कि मैम फिर अलग अलग तरीके से क्यों करना है? क्योंकि कभी कभी ना, मैं एक टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, बच्चे को अगर एक बार चीज़ समझ नहीं आती तो हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। तो एक्जैक्टली वैसे ही बड़े प्यार से इस रिचुअल को कीजिएगा। ये बिल्कुल नहीं सोचना अरे वहाँ पर भी लिखना पड़ा, यहाँ पर भी लिखना पड़ा, वो बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि कहते हैं ना, एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से करके देखेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। अगली चीज़ जो आपको करनी है ना, उस दिन मंगलवार है, 999 पोर्टल जिस दिन है, अगर आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं तो जाइए। अगर नहीं जाना पॉसिबल नहीं है, जैसे कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं, हो सकता है आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता है, तो आप ऐसी स्थिति में बस बैठे ध्यान करें हनुमान जी का, और हनुमान जी से हाथ जोड़ते हुए कहिए, राम राम हनुमान जी, आपकी कृपा से मैं हर चीज़ में उन्नति कर रही हूँ, प्रोग्रेस कर रही हूँ, मेरी हर इच्छा, हर शुभ इच्छा मेरी पूरी हो रही है। और हनुमान जी से अपनी जब भी कभी कुछ इच्छा मांगते हैं ना, तो बस 3 चीज़ें हनुमान जी से मांगी जाती है, वो है बल, बुद्धि और विद्या। जब कभी हनुमान जी से कुछ मांगे तो बस यही 3 चीज़ें मांगे, उनका आशीर्वाद मांगे, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद जिनके साथ होता है ना, उनको चीज़ों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो लोगों के पीछे भागने की जरूरत पड़ती है, आपके पीछे पीछे सब कुछ खुद चला आएगा। तो इसलिए हनुमान जी से इस दिन जरूर हाथ जोड़ते हुए बल, बुद्धि, विद्या जरूर मांगे, और राम नाम का पाठ उनके सामने बैठकर जरूर करें, क्योंकि जहाँ पर राम जी का नाम होता है ना, वहाँ हनुमान जी की कृपा खुद ब खुद आती है। तो इसलिए राम नाम का उस दिन चाहे तो एक माला जाप कर लें, चाहे तो उस दिन आप लिखें 108 बार राम नाम लिख लें, जैसे भी आपको लगता है कि आपके पास जैसा भी समय बोलकर करना चाहते हैं, माला जाप करना चाहते हैं, दैट इज ऑल अप टू यू। अब अगली चीज़ जो आपको करनी है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और इसको पूरे मन से कीजिएगा। लाल रंग का ऐसे एक सिंपल थ्रेड ले लीजिए, मौली ले सकते हैं, कलावा ले सकते हैं, तो और भी अच्छा है। अगर आप ये जो रेड कलर का थ्रेड लेंगे ना, इस थ्रेड में आप अगर देख पा रहे हो तो ये गांठें लगी हुई हैं। आपको ये 9 गांठें बांधनी है, और गांठ को बांधते हुए अपने प्रभु का नाम लेना है। धन्यवाद प्रभु, एक एक इच्छा बोलते जाएं। जैसे मान लीजिए पहली गांठ बांधेंगे तो धन्यवाद प्रभु मेरी सेहत बहुत अच्छी है, दूसरी धन्यवाद प्रभु मेरे रिश्ते बहुत अच्छे, तीसरी हनुमान जी या जो भी आपके प्रभु जी हैं उनका नाम लेंगे, धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन में बहुत अपार धन दौलत विद्या, जो भी आप मांग रहे हैं ना, वो एक एक गांठ के साथ एक एक विश बोलते जाएं और धन्यवाद करते जाएं। इस तरह से आपको 9, क्योंकि 9 ही विशेष पर आप काम करें तो 9 गांठें आपको बांधनी है। अब इसको करने के बाद आप इस धागे को अपने हाथों में पकड़ेंगे, हाथ जोड़ते हुए प्रभु के आगे उनका स्मरण करते हुए उनके साथ इस ये जो 9 विशेष आपने जिनकी गांठें बांधी ना, इनको आप पूरी तरह से विजुअलाइज करेंगे। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को विजुअलाइज करेंगे कि आपकी जैसे ये सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। बिल्कुल अच्छे से इसको विजुअलाइज करें। आप जितनी देर विजुअलाइजेशन करें या मेडिटेशन करें, आपको लगता है आपके हाथ थक रहे हैं, तो इन हाथों को इसी पोजीशन में आप आराम से रेस्ट पोजीशन में भी रखें, लेकिन इनको अपने हाथों में ही रखेंगे, इस थ्रेड को अपने हाथों में ही रखेंगे। उसके बाद आप इस थ्रेड को चाहे तो किसी और से बंधवा लें, नहीं तो आप अगर खुद बांध सकते हैं तो खुद अपने हाथ में 3 टाइम्स इसकी इतना बड़ा धागा लें कि 3 बार इसकी गांठ लग सके। इस तरीके से 3 बार, मतलब ये राउंड जो है ये 3 टाइम्स राउंड हो सके, 1, 2 एंड 3। और उसके बाद जब आप गांठ में बांधेंगे तो ये या तो 3 गांठें बांधें या फिर 9 गांठें बांधें, इसका ध्यान रखेंगे। और
ये जब आप बनवाएंगे ना तो उससे पहले ध्यान जरूर करेंगे, इसी तरह से बैठकर ध्यान करेंगे प्रभु का, उनको धन्यवाद करेंगे। और जब आप ये रिचुअल करेंगे बिल्कुल श्रद्धा से करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ना रिचुअल्स तो सारे करते हैं लेकिन चिड़चिड़ कर करते हैं, और मैम कितनी सारी रिचुअल्स बता देती है, एक ही दिन में इतना कुछ करने को। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैम आप इतना कुछ एक ही दिन में बता देते हो ना, इतना सारी चीज़ें करना मुश्किल होता है। तो अगर आपको मुश्किल है ना, आप चीज़ों को आधा कर लें, जरूरी नहीं है सारे रिचुअल्स करें, आप 2 करें लेकिन मन से करें और खुश होकर करें। ऐसे करें जैसे प्रभु के लिए कर रहे हैं तो कितना खुशी है, कितना कुछ आप अपने लिए मांगते हैं, तो प्रभु के लिए इतना सब इतनी छोटी छोटी चीज़ें करना तो बहुत शौक से कीजिए। आपकी फैमिली में भी अगर कोई करना चाहते हैं तो उनसे भी करवाइए, लेकिन तभी करवाइए अगर वो इस चीज़ पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। ज़बरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवाना। और बहुत सी मदर्स को शायद ये सवाल आ रहा होगा कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर बच्चे बहुत छोटे तो आप बच्चों के लिए इस तरह से धागा तैयार कर सकते हैं खुद अपने आप। चाहे 2 बच्चे हैं तो आप 2 थ्रेड्स तैयार कर लें, घर में किसी और के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से उनके लिए भी ऐसे ही तैयार करेंगे, लेकिन बस उनको पहनाएं जो इस पर विश्वास करते हैं। अदरवाइज ज़बरदस्ती करेंगे तो ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। अब अगली चीज़ जो आप करेंगे वो एक बे लीफ, तेज पत्ता लेंगे। तेज पत्ता ऐसा लें जो कि कहीं से कटा हुआ ना हो, मतलब फटा हुआ ना हो। और इस तेज पत्ते पर आप अपनी 9 ऐसी चीज़ों को ब्लैक पेन से लिखेंगे जो आपको रिलीज करनी है। एंगर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, फियर हो सकता है, जो भी चीज़ों को रिलीज करना चाहते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैम कितना ही रिलीज करते हैं ना, लेकिन बार बार वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये कोशिश बार बार करनी ज़रूरी होती है। इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि मैं बार बार करती हूँ लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। ये हमारे सालों के संस्कार है। अगर हम सोचे बस एक बार कोशिश की और सारा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। हम खाना भी तो बार बार खाते हैं ना, तो इसीलिए जिस तरह हमारी बॉडी को बार बार फूड की जरूरत है, उसी तरह हमें बार बार क्लेंजिंग की जरूरत होती है, बार बार सफाई करने की जरूरत है, बार बार एफर्ट डालने की जरूरत है। तो इन चीज़ों को भी बिल्कुल नियमित रूप से समय समय पर करना जरूरी है, इसलिए करते रहिए। अब ये जो 9 आपने रिलीजिंग के लिए चीज़ें लिखी है ना, इनका करना क्या है, आप इनको जैसे ही लिख लेंगे शाम के समय आप इनको बर्न करेंगे, जलाएंगे। क्योंकि ये रिचुअल जितना आप अग्नि के साथ करेंगे ना उतना अच्छा है। ये 9 नंबर ही अग्नि का नंबर है, तो आप इसको ब्लो करेंगे रिवर्स में। अगली चीज़ जो आपको करनी है ना वो है सिनेमम स्टिक। जो दालचीनी होती है ना, दालचीनी एक तो पाउडर फॉर्म में होती है, एक होती है स्टिक की फॉर्म में। उस स्टिक की फॉर्म में सिनेमम लेकर आना स्टिक। और आपने देखा होगा वो सिनेमम स्टिक जो होती है ना राउंड होती है, उसके अंदर आपने छोटा सा पेपर लेकर, चाहे तो येलो पेपर ले लें अथवा सिंपल व्हाइट पेपर में इस तरह से उसको काटिएगा कि आप उसको रोल रोल करके उस सिनेमम स्टिक के अंदर डाल सके। 9 विशेस को लिखिए उस पेपर पर और रोल करके उस सिनेमम स्टिक के अंदर आप डाल देंगे और उस स्टिक को अपने मंदिर में अपने प्रभु के चरणों में छोड़ दें। अब बात आती है कि कितने दिनों तक छोड़ना है। आप इसको 9 दिनों तक छोड़ें। उसके बाद जो सिनेमम स्टिक है ना, इसको आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, इसमें सब आपकी इच्छाएं हैं। यूज़ भी करेंगे तो और भी अच्छा है। और जो पेपर होगा उस पेपर को आप बर्न करेंगे यूनिवर्स में, और चाहे तो पॉट में डाल सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव एफर्मेशंस आपने इसमें लिखी हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये भी बहुत पावरफुल एक रिचुअल होता है। तो ये सब चीज़ें तो बहुत और भी बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप इतना भी कर पाएंगे ना तो ज़रूर कीजिएगा। और अगेन थैंक यू सो मच इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, आपके इतने सारे प्यार के लिए, इतने सारे ढेरों ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर चैनल पर नए आए हैं, मेडिटेशन हमारे साथ करना चाहते हैं, लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हर लेटेस्ट वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। अपनों के साथ इस कंटेंट को जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ना हमारी छोटी छोटी शेयरिंग भी दूसरों के जीवन में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आती है। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और दिल से प्रार्थना आप सभी की हर शुभ इच्छा जल्द पूरी हो, ऐसी मेरी पूरे दिल से आपके लिए प्रार्थना है। थैंक यू सो मच।